कहते हैं बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी है? राशन बंटवा दे रहा है, पैसा दे रहा है, आप क्या बेरोजगारी तो रहोगे? हाँ मतलब मैं तो ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। कर चुके हैं। अभी कहाँ नौकरी कर रहे हैं? अभी नौकरी नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली घूमने आया हूँ। घूमने आए, मतलब कुल मिला के नौकरी की तलाश में है। पचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो सब नहीं आएंगे, वो सब वही हैं। तो क्या मतलब? यहाँ पे जय श्री राम नहीं बोल सकते थे, आज खुल के सारे जय श्री राम बोलते हैं। अच्छा, लेकिन जी अंकल अपना नाम बताइएगा। जय प्रकाश, प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हैं या उत्तराखंड के, उत्तराखंड के? तो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। बराबर जॉब 92 से हूँ, 30 साल हो दिल्ली में। अच्छा, तो अयोध्या की जो एक हवा चल रही है, लहर चल रही है, वो आपके कानों तक तो पड़ी होगी। हवा नहीं चल रही है, भक्ति चल रही है भगवान की, भक्ति चल परम रही है। भक्ति है। अच्छा जी, हाँ। क्या सोचते हैं कि मतलब जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे सामने कभी मंदिर बन सकता है। हाँ 92 में जो हालत है, आप यहाँ पे, मैं 92 से दिल्ली में ही काम करता हूँ, जी जी। और यहाँ पे जय श्री राम नहीं बोल सकते थे, आज खुल के सारे जय श्री राम बोलते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें इसके ऐसे माहौल बना, संप्रदाय बढ़ा था, पता था बीजेपी को। अच्छा, जब वाजपेयी का टाइम था, तो वाजपेयी को उन्होंने बनने नहीं दिया, 13 दिन में सरकार गिरा दी, 13 महीने में सरकार गिरा दी। तो वाजपेयी जी ने फिर भी संकल्प बीजेपी का था, आज पूर्ण हो रहा है। और मोदी जी कब से लगे थे? 70 से लगे हुए थे, लेकिन 92 से वो रथ यात्रा में संकल्प था उनका। लेकिन इसके अलावा भी एक अलग कहानी भी चल रही है कि जिसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। शंकराचार्य भी कह रहे हैं, मतलब जो पिलर माने जाते हैं हिंदुत्व के, उन्होंने भी कह दिया है कि ये मतलब मंदिर दिव्यांग है, इस पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। तो इस पर क्या सोचते हैं? अभी जो शंकराचार्य की बात है, हाँ जी, तो मैं शंकराचार्य जी तुमको हाथ जोड़ता हूँ बिना निवेदन। हाँ जी। अब चारों शंकराचार्य जी वहाँ जाइए, आप मोदी जी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, आप भी वहाँ हाथ लगाइए। नहीं तो आप कह रहे हैं हम ताली बजाएंगे, आप ताली मत बजाइए, वहाँ नाचिए गाइए, खूब झूमिए। आप बताइए कि मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए या शंकराचार्य को करनी चाहिए? प्राण प्रतिष्ठा तो आप देख रहे हो, वहाँ पे जो पति पत्नी करें, मिश्रा जी करके हाँ जी। हैं, वो कर रहे हैं ना काम। अच्छा, मोदी जी जो काम मोदी जी काम करेंगे। मोदी जी ने भूमि पूजन किया, तो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल उनको होना ही है, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन अच्छा ये बताइए, मतलब जैसे कि ये देश पूरा एक मतलब सेकुलर कंट्री है, तो क्या एक किसी जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है उसके लिए ये सारी चीज़ें ठीक है कि किसी एक पार्टी को ये एक पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना ये ठीक है? ये मतलब कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? तो प्रधानमंत्री भी एक आदमी होता है ना, देश का आम आदमी होता है, प्रधानमंत्री नागरिक नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में धर्म तो कई सारे देश हैं। का नागरिक प्रधानमंत्री पहले मानते हो कि नहीं मानते हो? वाजपेयी जी ने ये बात कही थी हाँ जी। कि प्रधानमंत्री देश का नागरिक होता है, तो नागरिक क्या अपने भगवान के भक्ति नहीं कर सकता क्या? भक्ति कर सकता है, लेकिन कार्यक्रम कैसे आयोजन करा सकता है, इस ये सवाल मेरा है। आयोजन कौन कर रहा है? आयोजन तो कमेटियां कर रही है वहाँ पे जो कर रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। और सीधा बोला, विपक्ष वाले बोल रहे हैं ना, विपक्ष। नहीं, देश में भाई डेमोक्रेसी तभी तो है जब अलग अलग सबके विचार होते हैं, तो सारे विपक्ष नहीं हो सकते हैं ना। जिनको निमंत्रण दिया वो अपना दुर्भाग्य समझ रहे हैं वहाँ जाने में। चलिए, धन्यवाद। अब देखो यहाँ पर और भी कई सारे लोग मौजूद हैं। पहले नाम बताइए। शुभम। शुभम शुभम कहाँ से आए हैं? मैं ये प्रयागराज। प्रयागराज से आए हैं। हाँ। संतों की नगरी। हाँ, तीर्थराज प्रयाग। अच्छा, तो कहाँ क्या बता रहे हैं, बताइए अब। देखिए, अभी आपने कहा ना कुछ लोग निमंत्रण ठुकरा रहे राम मंदिर का, तो एक चौपाई है हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो सब नहीं आएंगे, वो सब वही हैं। तो क्या मतलब कि जो पिछले करीब 55 साल कांग्रेस ने राज किया, तो भूत पिशाचों ने हिंदुस्तान में राज किया? नहीं, भूत पिचासों ने बिल्कुल किया, देश को खा गए, देश को बर्बाद कर दिया। आप देखो ना, देश कहाँ था, कहाँ अभी कहाँ है। ये देखो ना। चलिए ठीक है, आप एक युवा हैं, अब बताइए मतलब अब देश में सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं या कुछ बेहतर बदलाव हो सकते हैं? सब बढ़िया चल रहा है। जिस तरह के पहले जिस तरह से साले बेरोजगार कहते हैं नौकरी नहीं है। इधर आइए, थोड़ा कैमरे में देख के बोलो यार। कैमरा में बोल के आप जहाँ कहीं फोकस करिए। आप नहीं कहते बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी है? राशन बंटवा दे रहा है, पैसा दे रहा है, आप क्या बेरोजगारी तो रहोगे? मतलब है कि आप इनके कहने का मतलब है कि राशन बंट जाने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? कुछ नहीं, आप काम करो। आप कर रहे हो कि नहीं मेहनत कर रहे हो? क्या नहीं, मतलब क्या काम किया जा सकता है ये बताइए। बेरोजगारी, कोई बेरोजगारी नहीं है। आप काम कर रहे हो कि नहीं? अब ये नहीं घर में बैठ के तो यहाँ कोई वीडियो चला लेगा। आप निकलोगे, मेहनत करोगे तभी तो होगा। थोड़ा उदाहरण दे के समझाइए। मान लीजिए जैसे कि एक किसी ने IT कंपनी में काम करता है, या मतलब वो ग्रेजुएट हुआ, तो वो क्या काम करने लग जाएगा? उसे कंपनी चाहिए या मतलब रोजगार कुछ तो चाहिए होगा। वो ग्रेजुएशन भी ना किया हो, टैलेंट हो तो पैसा कमा सकता है। कैसे? कुछ उदाहरण दे के बताइए ना। टैलेंट हो, हाँ। अगर टैलेंट है तो ग्रेजुएशन फेल है उसका। कैसे? थोड़ा तो इधर रियलिस्टिक तो अप्रोच रखिए, थोड़ा तो रियलिस्टिक बताइए। हाँ मतलब मैं तो ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। कर चुके हैं। अभी कहाँ नौकरी कर रहे हैं? अभी नौकरी नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली घूमने आया हूँ। घूमने आए, मतलब कुल मिला के नौकरी की तलाश में है, सच्चाई जो है। घूमने आया हूँ। अभी ग्रेजुएशन किस में किया? LLB चल रहा है, थर्ड ईयर है।
उस्ताद 15-20 साल मतलब इधर आओ थोड़ा सा कैमरे में देख के बताओ यार। 20 साल पढ़ाई करो पूरी दबा के, 20 साल 22 साल 18 साल, हाँ जी। उसके बाद में इंटरव्यू के जाओ, नौकरी के लिए जाओ, हाँ। 15-20 हजार में भीख सी मांगो। हाँ। मतलब 15-20 हजार में नौकरी करते फिर रहे बंदे जिसने 20-20 साल पढ़ाई कर रखी है, तो उस नौकरी का फायदा क्या है? तो आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब इसमें बदलाव होने चाहिए या ये ठीक है? बदलाव तो आज तक हुआ ही नहीं। तो मतलब आप- अभी आप होने क्या चाहिए। चाहते हो कि 10 साल पढ़ के आपको 1 लाख की नौकरी? देखिए यहाँ पर मतलब कि दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि ये कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, एक पक्ष ये है कि ये कह रहे हैं कि कुछ बदलाव होने की जरूरत है। लेकिन अभी वरिष्ठ नागरिक भी, आप बता दीजिए आपके हिसाब से बच्चे जो कह रहे हैं ठीक है ये? नहीं, सही चल रहा है बिल्कुल। मोदी सही चल रहे हैं। मोदी जी सही चल रहे हैं। बहुत बड़े चल रहे हैं। अच्छा बहुत बड़े चल रहे हैं। मोदी जी के लिए कोई 2 लाइन कह दो। नहीं, मोदी अच्छे चल रहे हैं, देश में काम किया है उनका। वर्ल्ड क्लास नेता है आज के टाइम में। वो वर्ल्ड क्लास नेता वर्ल्ड क्लास नेता है, उनकी बराबरी वर्ल्ड में शायद कोई नहीं कर सकता मेरे ख्याल। वर्ल्ड क्लास नेता की क्या मतलब परिभाषा क्या होती है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास चीज है? नहीं, वर्ल्ड देख लो ना, पूरा वर्ल्ड उनका सम्मान करता है। अच्छा। पूरा विश्व उनका सम्मान करता है, कोई उनकी बात गिरा नहीं सकता। कोई गिरा नहीं सकता उनकी बात। अभी पीछे देख लीजिए, इसके पीछे इसमें गए थे, कहाँ गए थे अभी, इसमें मालदीव में क्या हुआ था? मालदीव हुआ था ना, मालदीव का क्या हुआ? मालदीव का मालदीव का केस है ना, आप बताइए अंकल। बिजनेस पर्पज से हो रहा है। ये कोई मालदीव की इकोनॉमी जो खराब होगी ना, ऐसी नहीं हुई है। इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, इसका लेवल बड़ा डीपली जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बात करो लाइफ में, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। हाँ जी, क्या आप क्वेश्चन? बताइए अंकल की जैसे हम बातचीत कर रहे हैं कि मतलब अभी कुछ बच्चे थे, वो कह रहे हैं कि मतलब एम्प्लॉयमेंट, कोई कह रहा है कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिल रहा है, कोई कह रहा आपकी नहीं मिल पा रहा एजुकेशन है। कितनी है? मैंने तो ग्रेजुएशन किया है मास मीडिया में जी। ज्यादा से ज्यादा 20,000, 4 लाख से ऊपर पैकेज किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं है आपका। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। चाहे नोएडा करो, चाहे बेंगलोर करो, चाहे गुड़गांव करो, ठीक है। हाँ जी। आप पोस्ट ग्रेजुएशन का 4 से 5 लाख तक का पैकेज आता है। हाँ। 2 साल के बाद फिर जॉब ढूंढोगे। यही हो रहा है, ठीक है। विकास क्या हुआ है मैं बताता हूँ। अभी हम पहुँचे टॉयलेट तक। गवर्नमेंट कहती है ना, इससे पहले कुछ नहीं किया इन्होंने जो भी थे। अब ये कहते हैं हमने इतने टॉयलेट बनाए। एजुकेशन की क्या डेफिनेशन है? जो आदमी सिग्नेचर करता है, ही इज एजुकेटेड मैन, उसको मतलब कि पढ़ा लिखा है, कैटेगरी में डाल दिया जाता है। यही है। अच्छा। जो 50 है, जो डेली के 50-60 रुपए कमाता है वो रिच। मैं कहता हूँ जो 2 लाख रुपए साल का कमाता है वो गरीब है। जो 5 लाख कमाता है वो भी गरीब है। वो रोटी नहीं खा सकता, एक बच्चे को एजुकेशन नहीं दे सकता। तो मतलब आपके हिसाब से एजुकेशन का मतलब क्या कम से है? कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी करने के लिए सालाना, तो वो नॉर्मल जिंदगी जीता है। अगर सोचो 5 लाख वाला अमीर है या 20 लाख कमाने वाला अमीर है, बेवकूफ़ हैं वो लोग। ना यहाँ मिडिल क्लास है, ना अपर क्लास है, सारे पुअर हैं। अभी देश में 2% लोग टैक्स देते हैं आज की तारीख में। अच्छा, जैसे अभी मतलब एक रिसेंट में एक डाटा आया था कि उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे इंडिया में मतलब 2nd नंबर पर आ गया इकोनॉमिक पर। कहाँ से लाए नहीं होती है? एक ये डाटा ये टाइम्स ऑफ अगर इंडिया में पड़ा हुआ है, मतलब जो गवर्नमेंट ने अभी तक कैलकुलेशन कराई है, 23 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं। हाँ। वैसे वहाँ पर 40 से ऊपर होंगे, क्योंकि 2011 के बाद कोई तो कैलकुलेशन नहीं हुई जैसे है। ये सारे मतलब अगर डाटा है वहाँ तो काम है तो यहाँ पर और अदर स्टेट में लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर आपको पता है 2% बच्चे कॉलेज आते हैं रेगुलर में, 2%। ये कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी स्टेट को तो काउंट ही मत करो कि कोई कंट्री है भी, वो स्टेट भी अच्छा, है। मेरा ये मानना है कि दिल्ली की मतलब education बता जैसे रहा कि हूं मैं। जो पर कैपिटा इनकम होती है, मतलब प्रति व्यक्ति की आय, हाँ। तो वो अगर इकोनॉमी बढ़ भी रही है लेकिन आय नहीं बढ़ रही है आप तो अगर उसका 3 कोई लाख फर्क अगर पड़ेगा? आप साल के 6 लाख रुपया कमाते हो या 7 लाख कमाते हो, आपका जीडीपी में कोई योगदान नहीं है। पूछो कैसे? कैसे? काउंट नहीं होती है